दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज घूमने के लिए, तो कुंभ जो क्षेत्र है उसके अलावा एक दो अच्छी जगह हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप जा सकते हैं घूमने। जब आप जाएंगे कुंभ एरिया के पास, तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा महर्षि भरद्वाज ऋषि का आश्रम। आप वहाँ पर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह हैं और वहाँ पर बहुत सारी नई नई जगह भी हैं। वहाँ पर आप चीज़ें देखिएगा, फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर बच्चों की खेलने की भी जगह है और बच्चों का और आउटर जिम भी है। तो ये जो जगह है ये काफ़ी सुंदर बनाई गई है, रिनोवेट की गई है। तो अगर आप जा रहे हैं नहाने, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो आप भरद्वाज आश्रम ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सुंदर जगह बनाई गई है और वहाँ पर जो भरद्वाज ऋषि थे उनके बारे में है। और उसके अलावा वहाँ पर एक गोल सा सूर्य जैसा कुछ आकृति रखा हुआ है, आप इस वीडियो में देखिए, वो भी आप देखिएगा। उससे सारे जो नक्षत्र हैं वो किस तरह से जुड़े हैं उसके बारे में आप देखिएगा। तो भरद्वाज जो है कॉरिडोर जरूर जाइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिजभूषण और आप सभी का वेलकम करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं 1 हफ्ते के लिए प्रयागराज महाकुंभ घूम के आया हूँ और मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपका वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है ट्रेन रूट और टाइमिंग की। जैसा कि मेरा जो वापसी का ट्रेन था फ्रॉम प्रयागराज टू दिल्ली, वो जो ट्रेन था वो था हमसफ़र एक्सप्रेस और उसका जो टाइमिंग था वो था 10:35। मगर दोस्तों, मेरे को कोई भी मैसेज नहीं आया और उस ट्रेन का जो टाइम था वो बदल के कर दिया गया 12:40 आधी रात में। तो मुझको बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं पहले से निकल गया था और वहाँ पर जाकर पता लगा कि ट्रेन का टाइम जो है वो बदल गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज में बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, डबल डबल चेक करिएगा, क्रॉस वेरीफाई करिएगा कि आपकी ट्रेन जो है वो उसका टाइम कहीं बदला तो नहीं है। आप अपना मैसेज चेक करिएगा, 139 पे कॉल करके चेक करिएगा कि कहीं आपके ट्रेन का टाइम बदला तो नहीं है। ये तो हो गई टाइम की बात। दूसरी चीज़, कई लोग 1 महीने पहले टिकट बुक कराए थे और अभी अभी मैसेज आया कि वो ट्रेन रद्द कर दी गई है। जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनकी परसों की ट्रेन थी, एसी की किसी ट्रेन की थी, और उनकी जो टिकट थी उनको एसएमएस आया कि उनकी ट्रेन रद्द कर दी गई है। मतलब उनकी कंफर्म सीट थी, अब वो ट्रेन नहीं जा रही है ड्यू टू ऑपरेशन रीज़न, ऐसा करके मैसेज आया। दूसरी बात, ऐसा भी हो रहा है कि जो ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे आती थी उसका रूट जो है वो चेंज करके प्रयागराज छ्यूकी कर दिया गया है। जो ट्रेन पहले रामबाग पे जाती थी उसका जो रूट है वो चेंज करके प्रयाग स्टेशन कर दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी हो रहा है कि ट्रेन का रूट बदल दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मेरे एक जानकार हैं, उनकी जो ट्रेन थी वो प्रयागराज जंक्शन थी, प्रयागराज स्टेशन पे थी। जब वो प्रयागराज गए तो उनको पता लगा कि सूबेदारगंज से उनकी ट्रेन जाने वाली है। तो दोस्तों, ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड मूवमेंट पे चीज़ें बदल जा रही हैं। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेन घर से निकलने के पहले आप एक बार कॉल करके या तो आप ऐप पर ज़रूर चेक करिएगा कहीं आपकी ट्रेन का टाइम तो नहीं निकला है। और घर से निकलने के पहले अपने इनबॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, एसएमएस इनबॉक्स को, कि कहीं कोई रेलवे का एसएमएस तो नहीं आया है जो आपने इग्नोर कर दिया और आगे चल के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और अगर आपकी विंडो वाली टिकट है और वो ट्रेन रद्द कर दी गई है तो 4 दिन के भीतर भीतर आपको अपनी टिकट कैंसिल करानी है, ताकि आपको आपका पैसा नगद वापस हो। क्योंकि ऑनलाइन टिकट तो आराम से अपने आप हो जाती कैंसिल, मगर जो विंडो वाली टिकट होती है प्रिंटेड वाली, उसके लिए आपको काउंटर पर जाकर ही करना पड़ता है। और भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ 1 बाय 1, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में बनाऊँगा, तो 3 मिनट का ये वीडियो मैक्सिमम हो सकता है। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। दोस्तों नमस्कार, नाम है ब्रिजभूषण और अभी मैं प्रयागराज गया था 1 वीक के लिए। मेरा घर भी है प्रयागराज में और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या पता ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काम आए अगर आप प्रयागराज घूमने जा रहे हैं या फिर आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार प्रयागराज घूमने जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी रील देखी थी और न्यूज़ में देखा था कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे एक डिजिटल कुंभ करके एक इवेंट हो रहा है जो कि लेटे हुए हनुमान जी के बगल में है। तो मेरा बहुत मन था वो इवेंट देखने का, मगर जब मैं 20 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह तक गया तो मुझको पता चला कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो इवेंट कैंसिल हो गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 7 तारीख तक फरवरी में ये इवेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बाद में मेरे को पता चला 1 दिन बाद वो इवेंट हुआ था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, कोई भी इवेंट है वो कैंसिल हो जाता है, फिर वो अगले दिन वापस से चालू होता है। इसकी कोई भी पक्का जानकारी नहीं है, ना ही महाकुंभ के ऐप पर ये जानकारी है, ना ही न्यूज़पेपर में है, ना ही आपके समाचार वाले बताते हैं।
तो इसका एक ही तरीका है, खुद जाकर आपको पता करना पड़ेगा या फिर कोई गया हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या वो इवेंट चालू हो रहा है। ये वाला जो इवेंट था ये शाम को 7 बजे से लेकर होता है। 50 रुपीज़ इसके चार्ज हैं और 100 लोग अंदर जाते हैं, फिर बाकी लोग वेट करते हैं, फिर जब वो बाहर आते हैं तो वापस से 100 लोग जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है या कोई भी इवेंट देखना है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ से आपको पता लग पाए कि वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ही मात्र तरीका है कि आप खुद जाकर उस इवेंट को पता करें, और जाने से पहले आप ज़रूर देख लें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखने जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने लास्ट वीक के महाकुंभ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मैं जब गया प्रयागराज महाकुंभ में तो वहाँ पर मैंने देखा सारे व्हीकल्स बंद हैं। जो भी आपका पीक टाइम होता है, जब भी शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, उस समय पे गवर्नमेंट ने सारे बसेस वगैरह सब कुछ बंद कर दिए हैं, सारे ऑटो बंद हैं, कुछ नहीं चल रहा है। यू हैव टू वॉक, आपको केवल पैदल जाना है। तो मैंने ये देखा कि कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जब पैदल जाओगे तो आपको 2 व्हीलर्स मिलेंगे और वो थोड़ी थोड़ी दूर का, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर का वो आपसे 500 रुपये 700 रुपये मांग रहे हैं। तो लूट भी मची हुई है, धर्म के नाम पर कई लोग दान कर रहे हैं और कई लोग लूट कर रहे हैं। तो आप इस बात से सावधान रहिएगा कि ऑटो वाले जब भी आप बैठें ऑटो या बाइक में, तो स्पेशली बाइक वाले ये काम कर रहे हैं। बाइक वाले से आप अपना जो भी है बार्गेन करवा लीजिए कि भैया 2 किलोमीटर का मैं 50 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा। बाहरी लोगों को देखकर ये लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। तो बहुत ही चौकन्ने रहिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको काम की नोट लगी हो तो। दोस्तों अगर आप यमुना पार रहते हो, मतलब नैनी में रहते हो, करछना में रहते हो, एडीए कॉलोनी में रहते हो और आप महाकुंभ घूमने जा रहे हो, तो दोस्तों नया पुल बंद कर दिया जाता है जब भी भीड़ भाड़ वाला शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जुगाड़ करना है एक बाइक का। बाइक से आप आराम से पुराने पुल से जा सकते हैं घूमने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बाइक से जाना है और जो सबसे ज़्यादा भीड़ वाली जगह, जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग एरिया है वो है नया पुल का स्टार्टिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, लेप्रेसी चौराहा जो है, जिसको हम लोग कोड़ी खाना चौराहा कहते हैं। जब आप नैनी से जाएंगे कॉटन मिल के आगे, अरेल मोड़ के आगे होते हुए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे का भी आपको जाम मिल सकता है। मतलब जेल रोड से लेकर नए पुल तक आपको बहुत भयंकर जाम मिलने वाला है। तो इसका एक ऑल्टरनेट रास्ता ये है कि आप नए जो जेल है, जेल के राइट साइड में माधव ज्ञान केंद्र वाला जो रास्ता है वो पीछे पीछे शिवालय पार्क होता हुआ पुराने पुल की तरफ जाता है। तो आप ये रास्ता एक ऑल्टरनेट में ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप महाकुंभ घूमने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपको सारा जगह जितने भी इवेंट हो रहे हैं, आप अखाड़े देख सको, आप इवेंट देख सको, आप सब कुछ देख सको, तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है बाइक। जी हाँ दोस्तों, आपको एक 2 पहिया वाहन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप पूरा महाकुंभ घूम सकते हो। नहीं तो आपको केवल पैदल सारी चीज़ें घूमनी पड़ेगी और वहाँ पर ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है, आप बैठ नहीं सकते हैं, ना तो कोई चेयर है, ना तो कोई कुर्सी है। आपको अपना कोई पॉलीथीन या कुछ चादर लेना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप थकें आप वहाँ पर बिछा के बैठ सकते हैं। तो अगर आपको घूमना है प्रयागराज शाही स्नान के अलावा किसी दिन में, तो सबसे अच्छा है आप एक बाइक लीजिए दोस्त या किसी से, और बाइक से आप सारी जगह कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और कहीं पर भी कोई मार्किंग नहीं है कि भाई यहाँ पर अखाड़ा है तो आप इस रास्ते से जाइए, यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है तो यहाँ जाइए। आपको खुद ही भाग भाग के सारी जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेगी या फिर गूगल मैप पे ही ढूंढनी पड़ेगी, और प्लानिंग अच्छी करके जाइएगा। तो बाइक ज़रूर जुगाड़िएगा। दोस्तों अगर आप भी कुंभ घूमने की जाने के लिए सोच रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल भी जो भी शाही स्नान है उस दिन बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे उस दिन तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो आप शाही स्नान के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद का ही प्लान करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 फरवरी का अगर आपका बसंत पंचमी का नहान है तो आप 31 तारीख को जाइए या फिर 6 तारीख को जाइए अगर आपको कुंभ घूमना है तो ये तो हो गई घूमने वाली बात। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आप कैसे घूमेंगे। तो इसके लिए बाइक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो बॉर्डर के 15 किलोमीटर दूर आपका प्राइवेट व्हीकल खड़ा करवा दिया जाएगा और वहाँ से लेकर नए पुल तक आपको शटल बस की सर्विस दी जाएगी। नए पुल को क्रॉस करते ही कुंभ एरिया चालू हो जाता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मगर बसों में भी बहुत भीड़ है, तो जहाँ पर बस स्टार्ट हो रही है आप वहीं से ट्राई करिए कि बैठ जाएँ। दोस्तों महाकुंभ अगर आप घूमने आ रहे हैं तो प्रयागराज में 4 जो है वो मेजर रेलवे स्टेशन है। 4 वो कौन कौन से सबसे है प्रयागराज जंक्शन जो सबसे बड़ा स्टेशन है, उसके बाद है सूबेदारगंज जो दूसरा स्टेशन है, तीसरा है प्रयागराज रामबाग और चौथा है प्रयाग स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा झूसी स्टेशन भी है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेशन हैं।
तो क्या हो रहा है, ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया जा रहा है। तो अगर आपकी कोई ट्रेन है, हो सकता है वो प्रयागराज जंक्शन पे जा रही है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे या 4 घंटे पहले उसका जो रूट है वो बदल के कर दिया जाए सूबेदारगंज। तो ये चीज़ आपका आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। और अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और आपका घर नैनी में है, तो आप ट्राई करिए कि आप रीवा एक्सप्रेस पकड़िए जो कि नैनी से जाती है, ताकि आपको इलाहाबाद ना जाना पड़े। क्योंकि नए पुल पे बहुत भयंकर जाम है, जेल रोड पे बहुत भयंकर जाम है, आप 2-2 घंटे फंस जाएंगे, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। या फिर 2 पहिया से आप निकलिए, 2 व्हीलर से जाइए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको भी लेजर शो देखना है, जो लाइट एंड साउंड शो है महाकुंभ के आधारित, वो आप देखने जा सकते हैं। ये 7 बजे शुरू होता है। इसके दो टाइमिंग है, 7 से लेकर 7:45, उसके बाद 8 से लेकर 8:45। तो ये कैसे जाना है, ये आपको जाना है बोट क्लब। अब बात आती है बोट क्लब है कहाँ। तो दोस्तों, अगर आप नए पुल को पैदल पार करोगे, या नए पुल को आप जैसे ही क्रॉस करोगे फ्रॉम नैनी टू प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद की तरफ, तो नए पुल से या पुराने पुल की तरफ जब पैदल चलोगे तो 500 मीटर दूर आपको वहाँ पर बोट क्लब मिल जाएगा। अगर आप पुराने पुल से जा रहे हैं, मतलब नैनी से प्रयागराज की तरफ पुराने पुल से जाते हैं, तो जैसे ही आप पुराना पुल पार करोगे, दाहिने हाथ आप जाओगे राइट हैंड साइड, तो 400 मीटर बाद आपको बोट क्लब दिख जाएगा। उसी बोट क्लब के पास एक गली गई है, अंदर आप जाओगे तो घाट सा बना है, वहाँ पर बहुत सारी नाव हैं। वहाँ पर आपका ये लाइट एंड साउंड शो होता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल जाइए देखिए। और ये मस्ट वॉच वाला चीज़ है, आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो ज़रूर देखिए।